खुशामदीद नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम, वेलकम टू माई लिसनर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। यू विल बी ऑल फाइन। आज मैं टेक्स्ट सेशन पे बात और मौज़ूआत पे बात शुरू करूँगा और ये हमारे इंशाल्लाह लेक्चर्स मौज़ूआत कुछ अगले लेक्चर्स तक ख़त्म होंगे, जिनमें मैं वजाहत करूँगा कि टैक्स क्या होता है और एक इंडिविजुअल पर्सन आदमी उस पे टैक्स बनता है या नहीं बनता। अगर बनता है तो उसकी इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन कैसे होती है और उसके लिए क्या क्या कागज़ात ज़रूरी होते हैं, चाहिए होते हैं, जो उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए कंप्लीशन के लिए मैंडेटरी हैं एज़ पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ऑफ पाकिस्तान एंड ईच एंड एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया का हर मुल्क महसूलात पे फोकस करता है क्योंकि उससे उस आमदनी से उसने अपने अदारे और मुल्क का नज़्म व ज़ब्त चलाना होता है। तो सामीन नाज़रीन इकराम, आपसे गुजारिश यही करूँगा कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आप तक मेरी कानूनी जो लॉ के हवाले से, टैक्सेशन के हवाले से वो मालूमात पहुंचती रहें। तो जनाब, पहले स्टेप पे मैं बात करूंगा कि आमदनी एक बंदे की कितनी और उस पर कितना टैक्स। तो उससे पहले उसको क्या करना पड़ता है। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन के वक़्त जो चीज़ें ज़रूरी चाहिए होती हैं उनमें पहले नंबर पे उस बंदे का कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, उसकी कॉपी चाहिए होती है। दूसरा, उसके नाम पे जो सिम, जो मोबाइल नंबर इशू है, जो वो इस्तेमाल कर रहा है, जो उसके ज़ेरे इस्तेमाल है, वो नंबर चाहिए होता है। नंबर 3, उसका पर्सनल ईमेल जिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉरस्पॉन्डेंस होती है, जिसको ईमेल बोलते हैं, वो होना चाहिए क्योंकि मोबाइल और ईमेल पे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वेरिफिकेशन कोड भेजता है उस बंदे को, तो वो कोड वेरीफाई करने होते हैं। उसके बाद उसका पूरा डाटा जो स्पेसिफाइड प्रिस्क्राइब फार्म होता है। आजकल चूँकि सारा सिस्टम पाकिस्तान का FBR का ऑनलाइन हो चुका है, तो उसमें ये रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट बने होते हैं। उसके लिए 181 फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन होती है, उसको फिल करके सबमिट करना होता है। उसमें आपका नाम, पता, घर का एड्रेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। नंबर 4, उसके घर का एड्रेस कंफर्म करने के लिए जहाँ वो रह रहा है, अगर उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी है तो उसकी कॉपी ओरिजिनल, अगर किराए पे रह रहा है तो उसके रेंट की कॉपी, ओरिजिनल रेंट देखा जाता है, और वो रेंट कॉपी कम से कम 6 माह से ज़्यादा पुरानी ना हो, यानी कम से कम 6 माह उसके अभी एक्सपायरी में किराया नामा, मुआहदा किराया ख़त्म होने में रहते हों, बकाया हों। नंबर 5, उसके लिए बिजली का बिल, यूटिलिटी बिल्स में से कोई भी, या बिजली का बिल, ताकि उसकी काउंटर वेरिफिकेशन हो सके, तस्दीक हो सके कि जहाँ पे ये इसका शनाख्ती कार्ड का एड्रेस है वहीं ये रह रहा है या किसी और जगह पे रह रहा है। तो ये तो होगी मैंडेटरी चीज़ें रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन इसलिए करवाई जाती है कि आया FBR का बंदा, स्टाफ जब आप तक रसाई करता है और पूछता है कि आपने रजिस्ट्रेशन टैक्स, इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाई या नहीं करवाई, तो उसके लिए क्या किया है आपने, आपकी आमदन क्या है,
इसके लिए साल जो शुरू होता है टैक्सेशन का, पाकिस्तान में 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून को ख़त्म हो जाता है। इन पिछले 6 माह पिछले साल के होते हैं, 6 माह अगले करंट ईयर के जो ईयर चल रहा होता है, मगर हम इसको बोलते पिछले साल की ही रिटर्न होते हैं कि इनकम टैक्स ईयर फ़लाँ की ये रिटर्न है। इस दौरान में 1 जुलाई से लेके 30 जून 2000 तक, या जो भी व्हाट्सएवर ईयर है उस 30 जून तक आपने क्या कमाया, कहाँ कहाँ ख़र्च किया, और आपका ज़राए आमदनी अगर सैलरी पर्सन है तो आपकी पूरे साल की कितनी सैलरी थी। अगर अदारे ने आपका टैक्स काटा हुआ तो सर्टिफिकेट चाहिए होता है, या 12 माह की सैलरी की स्लिपें चाहिए होती हैं। फिर अगर बैंक में ट्रांसफ़र हो रही है तो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है इस पीरियड की, यानी 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, 6 माह पिछले साल की और अगले करंट ईयर 6 माह की। तो इसके लिए उसमें ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद आ गया उसका असासाजात और वाजबात क्या हैं, यानी उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, जायदाद है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, कोई और प्रीशियस कीमती अशिया हैं, वैल्यूएबल, कोई ज्वेलरी वगैरह है, बैंक में कोई कैश बैंक बैलेंस है, या सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, प्राइस बॉन्ड्स वगैरह हैं, शेयर्स वगैरह हैं, उस साल में जो उसने लेन देन किया है इसका, उसकी तफसील कहाँ से, किस बैंक से, किस स्टॉक एक्सचेंज से, किस कंपनी के शेयर्स वगैरह उसने ख़रीदे और फ़रोख्त किए हैं। फिर आ जाता है उसमें कि आपने अब देना क्या है, किस किस का, बैंकों से जो लोन लिया होता है, मॉर्गेज करवाए होते हैं, या और इंस्टॉलमेंट्स पे कोई चीज़ ली होती है तो उसकी इंस्टॉलमेंट्स कितनी हैं, कितना टोटल था और कितनी बैलेंस हैं, ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं, ये चाहिए होते हैं ताकि आपका लायर उसको देख के अच्छी तरह, तो जब रिटर्न फाइल करने का वक़्त आए तो उसमें एक्यूरेटली फ़िगरें पुट हो सकें। और किस किस सेक्शन के तहत पुट होती हैं, आपका लायर, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर जो है, लायर है, वो बेहतर जानता है। नॉन टेक्निकल से अवॉइड कीजिएगा। तो इसके बाद अभी फर्स्ट प्रोसेस पे मैं दोबारा आता हूँ कि वहाँ जब आपका कोड वेरिफिकेशन हो जाते हैं तो फिर आपने अपना डाटा पुट करके उस फॉर्म में 181 फॉर्म जो होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, जो कमिश्नर को दी जाती है, ऑनलाइन सबमिट किया जाता है, उसमें आपने पूरी डिटेल लिखनी होती है। और आजकल तो IBAN जो आपका बैंक अकाउंट नंबर होता है, इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट कोड भी होता है उसमें, वो भी साथ लिखा जाता है ताकि आपको अगर कोई रिफ़ंड वगैरह लेना पड़े तो आपका वो जो अकाउंट नंबर दिया गया है, बैंक अकाउंट ब्रांच नंबर और नेम दिया गया है, उसमें अगर आपकी रिफ़ंड की इंटाइटलमेंट बनती है तो वो आपको रिफ़ंड किया जा सके। तो ये आज मेरा ये सारे पूरे हो जाएंगे आपके। रजिस्ट्रेशन जब होती है उसके बाद फिर आपने वो डाटा जब 181 फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपको FBR की तरफ से दोबारा लॉगिन ID, पासवर्ड और पिन कोड इशू होते हैं। अगर आपका डाटा एक्यूरेट है, आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो फिर वो आपको भेजता है कि भाई आपकी लॉगिन ID क्रिएट हो गई है। अब आपने FBR के पोर्टल पे आने के लिए साइट ओपन करके अपना डॉक्यूमेंट और अपनी रिटर्न और अपनी कॉरस्पॉन्डेंस जारी रखने के लिए ये लॉगिन ID इस्तेमाल करेंगे, जो आजकल अमूमन बल्कि ऑर्डिनेंस के तहत आपका CNIC नंबर ही होता है। और उसके बाद जो आपको पासवर्ड इशू किया जाता है वो होता है, वो आप देंगे तो आप अंदर पोर्टल में आपके अकाउंट में चले जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे आप अपने नोटिस देख सकते हैं, आपको वो नोटिस मेल और मोबाइल पे भी आएंगे, ठीक है। जो भी एडवांस टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशंस फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसको हम FBR बोलते हैं पाकिस्तान में, वो आपको भेजता रहेगा। आपके घर पे भी आएगा, अगर घर पे आपको नहीं मिलता, मोबाइल पे भी मिल सकता है नोटिस, ईमेल में भी। इसलिए बी केयरफुल, इन तीनों चीज़ों को ज़रूर वॉच करते रहिएगा कि FBR की तरफ से आपको कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं आई।
जब आपका वो सारा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन वाला कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, क्योंकि अब जब आप अपने अकाउंट में जाएंगे तो तभी आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं और आपका लायर, आपका वकील जो है टैक्स का, वो आपकी हेल्प आउट करता है। ये चीज़ें बार बार सुनिएगा, रिपीट कीजिएगा। मैंडेटरी कागजात ज़रूरी होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए भी, और उसके बाद आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जब आएगी, जब आती है, नेक्स्ट मौजू पे मैं डिस्कस करूँगा कि क्या क्या चीज़ें उसको चाहिए होती हैं और थारोली चाहिए होती हैं और क्यों चाहिए होती हैं। ये सारा कुछ मैं आप लोगों को बताऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगेन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस आइकॉन बटन बेल, ताकि आप तक मेरे नोटिस, मेरे मौज़ूआत, मेरे लेक्चर, मेरी इंफॉर्मेशन कानूनी और जनरल पब्लिक के लिए वो चाहिए। अब एक इसमें बात बता दूं कि इंडिविजुअल पर्सन की ये मैंने रजिस्ट्रेशन बताई है, कंपनी और फर्म वो भी इसी तरह होती है। वो नेक्स्ट मौजू पे मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।